महात्मा को तत्व से जाने, वो है महात्मा। और उन महात्माओं के बीच के वहां फिर कोई एक किस्म जो कि दुर्लभ महात्मा होता है। एक तो ऐसा महात्मा होता है कि अपनी आत्मा का तो उद्धार कर लिया, किंतु दूसरे के उद्धार करने की उसकी सामर्थ्य नहीं। और एक ऐसा महात्मा होता है कि अपना ही नहीं और भी हजारों आदमियों का उद्धार अपने करने की शक्ति है, यानी करता है। तो वो दुर्लभ महात्मा है। जैसे हमारे इस देश के बीच के वहां कीर्तिमान राजा हुए, पद्म पुराण के वहां कथा आती है कि एक समय की बात है कि धर्मराज जो है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं, धर्मराज माने यमराज। यमराज है सो ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर यह बात कही, महाराज मेरा जो लोक है वो एकदम खाली हो गया। क्यों खाली हो गया? कि जितने जो एक प्रकार से नरकगामी आए थे वे यंत्रणा भोग करके, यानी अपने सजा भोग करके के आगे ने रोने हो गई। और नया कोई आया नहीं। सुनिया कि कीर्तिमान नाम का राजा है और सारी पृथ्वी पर उसका राज है, वो चक्रवर्ती राजा है और सारी पृथ्वी के ऊपर पत्ते को जोर को प्रचार कर दिए हो। कोई भी आदमी जब लोग बने आता तब भगवान के पुरस्कार को जा रहे। तो या तो एक प्रकार से थी मस्ती को देना है, ये आपको काम संभाल लो, नहीं तो मेरा काम चले, मैं निकम्मा हो रहा हूँ दिन भर, कोई काम नहीं है वहां। तो ब्रह्मा जी बोले अभी चलो भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान के पास गए और जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि यमराज ऐसा आया है और कहता है कि हमारा जो यम का द्वार एकदम बंद हो गया। कोई भी एक प्रकार से थी यम के द्वार के वहां कोई मनुष्य जाता ही नहीं है, सबके सब आपके परम धाम में जा रहे हैं। और पहला जितने जो यमलोक में गए थे वह सजा भोग भोग करके और अपने ठिकाने लगे। तो यमराज कहता है कि मैं क्या करूं, या तो आपका काम संभालो, नहीं कोई एक प्रकार से कोई रास्ता बढ़ाओ काम। तो भगवान ने ये उत्तर दिया कि भाई बात ठीक है, कीर्तिमान राजा बड़ा धर्मात्मा है और सारी संसार के बीच के वहां उसने समझो कि ये आपने भक्ति की ढूंढी पिटवा दी। और एक भी मनुष्य समझो कि यमराज के लोग को नहीं जाता, सबके सब भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। ठीक है, सब हमारे धाम में आ रहे हैं। किंतु अभी कीर्तिमान राजा जो है तो अभी रहेगा, हजारों वर्ष तो उसको हो गए और भविष्य में भी हजारों वर्ष रहेगा। सब मिलाकर से 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष की अवधि बतलाई कि 10,000 वर्ष तक इसका राज है। तो 10,000 वर्ष के बीच के वहां ये राजा राज करेगा, तब तक एक भी मनुष्य यमलोक को नहीं जाए। 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद फिर कोई दूसरा राजा आएगा तो बोला यमराज ने भी तुम्हारा काम चलेगा, इतना मोहित करो बैठे। हाँ, तो समझो कि 8,000 वर्ष तो बीत गए थे, तो बेचारा तंग आ गया, बिल्कुल सब गया वहां। अब बोला कि 8,000 वर्ष तुमने सबूरी करी तो 2,000 वर्ष और को। तो देखो हमारे देश के ऐसे ऐसे राजा हुए, तो उनके राज के महाराज में कितना बड़ा चक्रवर्ती राजा, सारी पृथ्वी के ऊपर जिसका राज। आज 3 अरब मनुष्य माने जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। अब 3 अरब मनुष्य एक प्रकार से मैं एक भी यमलोक में नहीं जा तो कितनी आश्चर्य की बात है। सबके सभी भगवान के परम धाम में चले जावे और फिर दूसरे और 3 अरब आवे वे भी भगवान के परम धाम में जावे। इस प्रकार से 2,000 वर्ष तक तो और ऐसा काम चलता ही रहेगा। भगवान ने ये जवाब दिया। आज कोई इसको विचार करके देखे तो लोगों को आश्चर्य मालूम देगा। कोई तो कह देगा नास्तिक आदमी तो गप है। अरे भाई गप क्या है, तुम पुराणों में देख लो, तो जब पद्म पुराण मंगा करके उसमें तुम पढ़ लो क्या, वो तो कोई हमारी बात नहीं है ना। बोले पुराणों के बीच में ऐसा ही लिख दिया तो तुम्हारी इच्छा मत मानो, तुम्हारी मर्जी मत मानो। तो ऐसे ऐसे संसार के बीच के कीर्तिमान जैसे राजा भाई। एक इसके विषय में कहानी भी है। एक जो है भगवान का भक्त था, भक्ति के प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए
पर भगवान प्रकट होकर भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम वरदान मांगो। उसने कहा कि प्रभु जब आपके दर्शन हो गए तो आपके दर्शनों से भी बढ़कर कोई वरदान है क्या? भगवान ने कहा कि ठीक है, हमारे संतोष के लिए तुम्हारे को मांगना ही होगा और तुम्हारी इच्छा से ही मांगो। बार बार उसको तंग किया गया तो बोले अभी ठीक है, मेरी इच्छा के अनुसार आप देना चाहते हो तो सब प्राणियों का, सब जीवों का कल्याण करो। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने संसार के वहां असंख्य प्राणी है, बस अपना खाता डेरा। तो भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है, किंतु इन प्राणियों का जो पाप है उनका अपना भोगुण करा। बोला मैं करूंगा, आप करवाओ और हम करें। आप और हम दो आदमी रहेंगे और सबका सब उद्धार कर। तू मेरा भक्त है तो भगत को मैं सब दुनिया का पाप कैसे भुगता सकता हूँ? तो बोले सबको माफ कर दो। बोले ये भी असंभव बात है। बोले असंभव तो नहीं है, जब एक का उद्धार होता है तो 1000 का हो सकता है, लाख का हो सकता है, सबका हो सकता है। और असंभव भी हुए तो आप तो ईश्वर है, तो ईश्वर तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बोले ठीक है, किंतु भैया सबका उद्धार तो नहीं हो सकता। नहीं हो सके तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता है कि तुम्हारी इच्छा उसको मांगो। फिर तो ये कहना था कि भाई मेरी तो इतनी सामर्थ है, समझा, स्त्री मांग ले, पुत्र मांग ले, धन मांग ले, ज्यादा से ज्यादा तेरी मुक्ति मांग, बस इसके बाद कुछ नहीं। ये कहने की क्या आवश्यकता कि जो इच्छा से मांग। ये बात तो वही पुरुष कह सकता है कि जो सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थ्यमान हो। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं तब तो ऐसा चैलेंज क्यों दिया? और यदि दिया तो आपको करना चाहिए। भगवान ने कहा भक्त को, भाई तुम जीते और हम हारे। बोले हम इसमें हमारी क्या जीत हुई? एक भी आदमी का उद्धार नहीं हुआ। झूठा है तो बातों से राजी कैसे तुम जीते तुम जीते। ऐसी जीत आप भी अपने पास रखें। हमको ऐसी जीत नहीं चाहिए, हमको तो ऐसी बात चाहिए कि सबका उद्धार हो जाए। हमारा जो एक प्रकार से वरदान है तो वही है कि सबका कल्याण हो जाए। भगवान ने सोचा कि किससे पल्ला पड़ गया यार, भाई ठीक है, मेरे दर्शन से, भाषण से, सफर से दूसरों का कल्याण होता है ना। बोले हाँ, और मेरा कोई नाम उच्चारण करे तो भी कल्याण हो जाता है, और मेरा कोई ध्यान करे तो भी कल्याण हो जाता है। तो मेरी जितनी शक्ति है इतनी शक्ति मैं तेरे को दे दूं कि तेरे भी दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा। तेरा जो चिंतन करेगा उसका भी, तेरा नाम लेगा उसका। और बोल एक प्रकार से तो उसने सोचा कि भाई जो कुछ दे रहे हैं इसको क्यों छोड़ो, फिर उसके बाद वो सोचेंगे ठीक है महाराज, जो कुछ आपने दिया वही ठीक है। तो इस प्रकार से थी जो उनका भाव है, बड़ा सराहनीय है। और इससे भी उत्तम भाव है कि दुनिया के बीच के वहां सबका उद्धार हो जावे और सबका जो पाप है, उसका जो दुख है वो स्वयं भोगने के लिए तैयार हो जावे। ऐसा जो पुरुष होवे वही सबका उद्धार कर सकता है। ऐसी हिम्मत वाला पुरुष ही सबका उद्धार कर सकता है। तो अपने से मैं भी बड़ा, तो भाव तो उत्तम है, त्याग तो बड़ा उत्तम है। तो कितना बड़ा त्याग है, एक प्रकार से सारी दुनिया के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है। भगवान उसको कष्ट भुगताते नहीं है, किंतु वो तो तैयार है। तो इस प्रकार से जिनका उदारता का भाव है, दया का भाव है, त्याग का भाव है, तो ऐसा बड़ा उत्कोटि का भाव है। ये बात याद क्यों आ गई कि आज स्वामी जी गए थे ये बात कर रहे, बोले ये बड़ा अच्छा उद्देश्य है, ये उद्देश्य रख करके काम किया जाए तो कहता वो बहुत उत्तम, बहुत उत्तम है। संसार के बीच में एक भी आदमी ऐसा पैदा हो जाए तो हम सबका कल्याण हो जाए। आज तक भी ऐसा पुरुष कोई नहीं हुआ जो सबका कल्याण कर दे, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम लोग यहाँ कहां से आते, तो उसके साथ हम लोगों का भी कल्याण हो जाता। तो इसे मालूम रहता है कि ऐसा स्थान जो है अभी खाली है, तो ऐसा स्थान खाली है, माने ऐसा पुरुष संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि जो सबका उद्धार कर दे। तो वो जो
स्थान खाली है उसकी पूर्ति एक प्रकार से ऐसा पुरुष ही कर सकता है कि जिसमें इतना त्याग हुए कि सारी दुनिया के दुख को खुद भोगने के लिए तैयार हुए और सबको एक प्रकार से खलास करना चाहे कि सबको खलास कर दो, सबको मुक्ति दे दो और सबका दंड मुझको भुगता दो। तो ये बड़ी हिम्मत की बात। नारायण नारायण नारायण। और भी याद आ गई कि एक जो है तो बड़े विद्वान और ईश्वर के भक्त और बड़े त्यागी अपने पंडित थे और जाति के ब्राह्मण और विद्वान, और उनका नाम था जयदेव कवि। राजा के जैसे उनके शिष्य थे। एक समय समझो कि राजा के दरबार में गए तो राजा ने बड़ा भारी आदर किया, सत्कार किया और शेष के बीच के वहां समझो कुछ रत्न जो है पंडित जी को सोची। पंडित जी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं रत्नों का क्या करूं, किंतु राजा ने जबरदस्ती उसे के दुपट्टे के यानी चादर के पल्ले में बांध, विरोध करते करते बांध दी। अब क्या उपाय करें, बांध दिए तो बांध दिए। अब पंडित जी घर के ऊपर जाने लगे। समझो कि राजसभा के बीच के वहां बहुत आदमी रहते हैं, तो कितने जो डाकू है उनका पीछा किया। पंडित जी का घर वहां से कुछ दूर पर था, 5-4 कोस दूर पर था शहर से। तो उनके पीछू पीछू कई डाकू तो गए, चोर और डाकू। जब पंडित जी 3 कोस के ऊपर अंदाज गए तो जाकर पंडित जी को पकड़ा। तो पकड़ के वो छीन लिया, जो रत्न जो थे वे सब छीन लिए। अब छीन करके तलवार से समझो कि उनके हाथ काटने लगे और बोले तुमको जान से मारे। पंडित जी ने कहा कि भैया मुझको जान से क्यों मार, ये धन तुम ले जाओ, तुमको तो रुपये ही चाहिए ना, धन नहीं। बोले नहीं, आपको बिना मारे ये धन हमारे हजम नहीं होगा, इसलिए जान से मारे। उन्होंने बहुत कहा कि भाई मैं किसी को नहीं कहूंगा, तुम उसको मारो मत। किंतु साहब एक ही नहीं सुनी, तो उनके दोनों हाथ काट डाले। और पास में एक कुआं था सूखा जिसमें जल नहीं था, तो सिर उठा करके उस कुएं में पटक दिया। बोले अपने समझो कि मर जाएगा। अरे चोरे सो धन लेकर के भाग। राजा जो है हवाखोरी के वास्ते निकला था, तो उसको बड़ी प्यास लगी थी। प्यास लगी तो देखा रहे कोई जंगल में कोई कुआं है खोजो, तो वही कुआं था वहां। तो उस कुएं के ऊपर राजा साहब आए और समझो कि कुएं के वहां लोटा है तो उतारा। तो भीतर से पंडित जी ने कहा कि महाराज कौन है, इस कुएं में जल नहीं है, सूखा है। तो पंडित जी की बोली पहचान ली। बोले पंडित जी महाराज? बोले हाँ। बोले कुएं में आप क्यों बैठे? तो बोले भाई ऐसा ही है। अब राजा पानी पीना तो भूल गया, कोशिश करी। बोला पहला पंडित जी को निकालो। पंडित जी को निकाला, देखे तो हाथ कटे हुए। बड़ा राजा को दुकारे, बाप रे बाप, महाराज आप किसने आपका हाथ काटा, आप नाम बताओ उसको, अभी आपने फांसी दे देता हूं। बोले इसीलिए तो नहीं बताता। राजा ने बहुत कुछ कहा, प्रणाम किया, पंडित जी ने नाम बतलाया नहीं। पंडित जी जानते भी थे, फिर तो नाम नहीं बता। पंडित जी को राजा अपने ले एक मकान में रखा और खुद उनकी सेवा करने लगे, इलाज कराने लगे। इससे कितने दिन बीत गए। वही चोर जो पंडित जी के हाथ काटे थे, साधु का भेष धारण करके, चारों चोर 4 साधु महात्मा, बड़े झूठे महात्मा, और साधु का भेष धारण करके वहां आए जहाँ जयदेव कवि का समझो कि डॉक्टर लोग इलाज कर रहे। वहां नारायण हरि जाकर के आवाज लगाई। राजा साहब वहां बैठे, पंडित जी की नजर वहां पड़ी, यहाँ ये वही चोर है। तो राजा से कहा कि राजा साहब ये जो साधु जो आए हैं ना, ये हमारे बड़े भारी मित्र है, आपको जो कुछ हमारे को धन देना हो तो इनको दे दो आप, इनको बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो राजा दौड़े
चोरों ने देखा कि भाई अब राजा दौड़ कर आ रहे हैं, गैल सिपाही दौड़ कर आ रहे हैं, अब भागने से तो गैल नहीं छूटेगी, अब जो कुछ होगा सो होगा। अब पंडित से तुम लोगों को पहचान लिया, ये मजा नहीं, भाग जोग से मर जाता तो काम खत्म होता, अब जीता रह गया। अब एक प्रकार से समझो सजा होगी। चारों सो बेचारे सहम गए। राजा साहब ने कहा कि तुम डरो मत, पंडित जी तुम्हारे को इनाम दिवाएंगे। उनके हृदय का अपना पाप है, वो काम है कि इनाम तुम हमारे को फांसी होगी, इनाम मिलेगा तो हम जानते हैं। बोले चलो पंडित जी के पास ले आए, जाकर के बैठा दिए। क्यों पंडित जी महाराज क्या हुक्म? बोले ये हुक्म है कि ये हमारे परम मित्र हैं, इसलिए इनकी जितनी आप सेवा कर सको करो, जितना इनको धन चाहे वो धन इसको दो। तो उनसे पूछा चोरों से, बोलो तुमको कितना धन चाहिए? बोले आपकी मर्जी हो सो दे दो। बोले तुम बोलो। तो 4 आदमी थे। पंडित जी ने कहा कि इनको क्या पूछो, 16 सुवर्ण का भार, 16 हाथियां पर जितनो सोनो लदे उतनो सोनो साथ में फौज भेज करके इनके घरे पहुंचवा। तो राजा बोले बहुत अच्छी बात है। उसी वक्त हुक्म हो गया और पुलिस साथ में हो गई और 16 हाथी है सोने से ला देंगे, चलने लगे। रास्ते में जो दरोगा जो है, पुलिस साहब है, उसको पूछ लिया, क्यों जी आप लोगों ने जयदेव कवि का ऐसा कौन सा उपकार किया था जो आपको इतना धन दिलाया? बोले हम लोगों ने जो उपकार किया उसका वो बदला चुका ही नहीं सकता, उनको हमने प्राण दान दिया, उसकी जान बचाई। जब इतना शब्द गया तो भूमि फट गई, और भूमि फटने के साथ ही उतनी भूमि फटी कि जहां वे चारों आदमी खड़े थे, और चारों के चारों आदमी उसके मांसू धस गए, और ऊपर से भूमि समाप्त हो गई, और चूर्ण होकर के वे चारों के चारों मर गए। अब चारों के चारों मर गए। अब एक प्रकार से वो सैनिक आदमी और पुलिस साहब और दरोगा बोले अब इसे धन को कहाँ पहुंचाऊं? बोले चलो वापिस ले चलो। राजा के पास में वापिस जाए। बोले महाराज ये गति हुई। तो राजा ने कहा कि पंडित जी से पूछो। पंडित जी से आगे कहा कि महाराज ये गति हुई। तो पंडित जी रोने लगे। तो राजा आश्वासन देने लगे कि महाराज आप तो हमारे को रोज समझाते हो, कोई घर में मर जाता है तो आपके परम मित्र थे, किंतु वे तो चले गए, वापिस आ नहीं सकते, उनके रोने से अब क्या फायदा है हमारा? तो पंडित जी को हंसी आ गई और आंसुओं को पूछने लगे तो हाथ भी आ गई। तो राजा को बड़ा आश्चर्य दिया, क्या मामला है? और पंडित जी ने कहा कि भाई वो चले गए, मर गए तो कोई बात नहीं, वो धन है तो पाछा खजाने में दाखिल करो। तो धन को खजाने में दाखिल कर दिया। राजा पूछने लगे पंडित जी से, महाराज बात क्या है? सारा किस्सा तो बतलाओ, हम समझे नहीं। तो शुरू से आखिर तक सारा किस्सा पंडित जी ने बतला दिया। तो बोले महाराज ऐसे चोर बदमाश थे और उनको आप इतना धन दिलाया, समझ में नहीं आता। बोले समझ में नहीं आता, उसका मतलब यह है कि ये धन के वास्ते मनुष्यों की हत्या करते हैं, इनको काफी धन मिल जाए तो फिर क्यों हत्या करेंगे, इसलिए इनको धन दिलाया। तो आपने इनको अपना सो मित्र क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि मैं आपके पास रतन ले आया ना, तो वो मैंने बड़ा भारी पाप किया, उस पाप का ये प्रायश्चित कर दिया कि हमारे हाथ काट डाले, तो इसीलिए हमारे मित्र हुए, इन्होंने हमारे को शिक्षा दी, तो बड़ा हमारा उपकार किया। तब भविष्य के बीच में हम रत्न को कभी छुएंगे भी नहीं, तो कितनी बड़ी शिक्षा मिली हमारे को, बड़ा उपकार किया हमारा। और हमारा हाथ काट कर कुएं में डाल दिया, तो एक प्रकार से काफी सजा हमारे को, जो आपसे दान लिया उस दान का दंड हमारे को। तो फिर आपको हम कुएं से निकाला तो आप नाम क्यों नहीं बदलाया? बोले इसलिए नहीं बदलाया कि आप उसको मार डालोगे, फांसी चढ़ा दोगे, तो उसको फांसी चढ़ने से हमारे को क्या लाभ होगा? हमारे हाथ से कुछ वापिस आएंगे नहीं, तो इसलिए हमने
ये नाम नहीं बदलाए। ठीक है, फिर धन आपने दिलाया और वे एक प्रकार से थी, फिर मर क्यों गए? अरे महाराज ये बात है, एक प्रकार से थी, तो समझो कि उनका प्राप्त, तो फिर आप उसके लिए रोए क्यों? बोले मैं इसलिए रोआ कि मैं क्यों तो आपसे रुपया ये धन लेता, अरे क्यों ये चोर मेरा पीछा करते, अरे क्यों मुझको सजा देते, अरे क्यों बेचारे मारे जाते। तो मैंने ये सोचा कि तेरे अपराध के कारण 4 आदमी की मृत्यु हुई, इसलिए मैं रोया कि हे प्रभु मेरा बड़ा कसूर हुआ, बड़ी मेरी भारी गलती, अपराध हो गया मेरा, जो मेरे को निमित्त बना करके 4 आदमी की मृत्यु हुई, इनको आप सजा दी, इसलिए मैं सो रोया। तो फिर हंसे क्यों? बोले हंसा इसलिए कि आपने वास्तव में हमारे मित्र समझे, वास्तव के बीच के हमारे हितैषी समझे, इसलिए मैं हंसा। मैं तो भाव से थी अपने इनको मित्र बनाया। तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए? आप रोने लगे, आंसू पूछने के बाद से हाथ बढ़ाए तो हाथ कैसे आ गए? बोले ईश्वर की कृपा से आ गए, भगवान की कृपा से। तो जो आदमी इस प्रकार से उदारचित होता है, तो समझो कि एक प्रकार से उसके कटे हुए हाथ भी आ जाते हैं और उसको सजा देने का काम नहीं पड़ता, और अपने उनको सजा हो जाती है तो भी वो अच्छा जो पुरुष उदारचित वाला बर्दाश्त नहीं करता है कि उनको सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये उदारता की बात है। तो ये जयदेव जो कवि हैं, ये बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, और उनकी जो स्त्री है वो पतिव्रता थी। उसकी कहानी इस प्रकार से, कहानी उसका नाम है जो एक प्रकार से थी लोकोक्ति है, लोक में जो अपने चली आती, और कथा उसका नाम है जो आर्ष ग्रंथों में जिसका प्रमाण हो। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के बीच के मां जो कथा ऋषि प्रणीत हो है वो कथा है, और ये सब कहानी है जो समझो कि जो शास्त्र की बात नहीं, प्रमाणित नहीं, लौकिक प्रमाणित है, लोग ऐसा मानते हैं, चली आती है। तो उसकी स्त्री की बात यह है कि एक दिन की बात है, वो राजा के महल में, राजा के महल को रावड़ा कहते हैं, जहाँ स्त्रियां रहा करती, तो वो स्त्रियों के पास बैठी थी। जैसे राजा साहब पंडित जी का सत्कार मान और प्रतीक्षा करते थे, इसी प्रकार से राजा की जो रानी है वो पंडितानी की इस प्रकार से सेवा पूजा और सत्कार किया करती थी। संयोग से थी रानी का भाई मर गया, और भाई के मरने से उसे की जो बुझाई है, रानी की बुझाई, यानी उसकी स्त्री, भाई की स्त्री, वो जो उसके घर सती हो गई, अपने प्राणों का समर्पण कर दिया, उसके घर वो सती हो गई। सती हो गई तो महल के बीच के मां सबने पश्चाताप किया कि देखो हमारा भाई मर गया, उसके बाद से सब कोई रोए, और रानी ने उसकी प्रशंसा की, अपने बुझाई की, जब वह सती हो गई। और रानी की प्रशंसा करने पर और रावले में जितनी स्त्रियां थी वो भी प्रशंसा करने लगी। ऐसा क्या करना, आज के समय में भी पतिव्रता स्त्री है। देखो समझो कि रानी साहब की जो भाभी जो है, बुझाई जो है, वो कितने उच्च कोटि की पतिव्रता है, जो उन्होंने अपने प्राणों को पति के साथ भेजे। ये सुनकर के सब कोई प्रशंसा करने लगे, किंतु जयदेव कवि के सिर चुप रही, न निंदा की न प्रशंसा। तब रानी साहब ने कहा कि पंडितानी जी क्या बात है, मेरी भाभी की सब कोई प्रशंसा करते और प्रशंसा के लायक है, और आप मौन हो, इसका क्या कारण? बोलो कि वो यदि पतिव्रता होती तो विधवा क्यों होती? पतिव्रता कभी विधवा होती है? पतिव्रता स्त्री जब अपने पति को ही नहीं बचा सकती है तो उसका पतिव्रत धर्म क्या काम आएगा? फिर
जैसे अपने पति के प्राणों की रक्षा ही नहीं कर सकती। तो ये बात उस रानी के दिल में चुभ गई। बोले देखूंगी देखा तू कैसी पति भरता है। उस वक्त में रानी कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में ये बात आई कि इसकी पंडितानी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन आपने एक प्रधान कनिष्ठ को यानी प्रधान सिपाही को बुला करके कहा कि देखो मैं ऐसा खटियंत्र रचती हूँ कि राजा साहब के साथ पंडित जी को मैं भेजती हूँ और राजा साहब जब सिंह की शिकार जाएंगे तो साथ में पंडित जी भी जाएंगे। उस समय में तुम झूठ आकर कह देना कि पंडित जी मर गए। ठीक है। अब राजा साहब को बुला करके कहा कि महाराज एक मेरी प्रार्थना है, क्या कि आप सिंह की शिकार जाते हो ना समय समय पर, तो अब की बार सिंह की शिकार जाओ तो पंडित जी को भी साथ में ले जाओ। बोलो ठीक है। राजा साहब ने पंडित जी से कहा जाए कभी से कि मैं बड़े बड़े सिंहों को मारता हूँ और आप भी देखो किस तरह से मैं मारता हूँ। तो पंडित जी ने कहा इस बात को हमको क्या देखना है, अरे तो राजाओं का काम है। बोले नहीं एक दिन तो हमारे साथ में आप चलो। तो हाथी के होदे के ऊपर उसको बैठा लिया। राजा साहब भी बैठ गए और राजा सिंह की शिकार जो है सो घोर जंगल के बाद चले गए बहुत सा इंतजाम करके। वही सिखाया हुआ जो सिपाही है उसने आखिर से झूठी खबर दी महल के बीच के मां बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म। क्या हुआ? बोले मैं क्या कहूँ, आज राजा साहब पंडित जी को साथ में ले गए थे जंगल के वहां सिंह की शिकार के लिए और वहां एक बड़ा भारी नौत था केसरी सिंह आया। तो वो एक प्रकार से उछल करके राजा के होदे पर जा पहुंचा तो पंडित जी को तो चूर चूर कर दिया और राजा जी महाराज बच गए। पंडित जी तो खत्म हो गए। अब ये सुन करके रानी है सो पंडितानी से कि आज बहुत ही खराब घटना हो गई। बोले क्या? बोले मेरे से तो कहा नहीं जाता है, इसे सिपाही से पूछ लो। सिपाही से पूछा क्या बात है भैया? सिपाही ने कहा कि दैयोग से आज पंडित जी तो राजा जी के साथ में चले गए और राजा साहब एक सिंह की शिकार गए थे और सिंह बड़ा भारी पहलवान लौटता था। समझो कि एक दो पूछल करके राजा के हाथी के होते पर जा पहुंचा तो पंडित जी को तो मैं क्या कहूं कि चूर चूर कर दिया। राजा तो बस ये सुनने के साथ ही पंडितानी के प्राण चले गए। अब पंडितानी के प्राण चले गए तो रानी रोने लगी। बोले बड़ा जुल्म हो गया, मैं तो मजाक करे विनोद करके और ये तो वास्तव के मां मरी गई। अब क्या उपाय करना चाहिए? अब समझो कि राजा साहब और पंडित जी फिर लौट कर वापिस आए शाम को घर पर। अब घर के ऊपर सब रो रहे। राजा ने कहा कौन मर गया? तो पंडितानी ने रानी साहब ने कहा पंडितानी जी मर गई। कैसे? बोले मेरा कसूर हुआ, बड़ा भारी अपराध हो गया, एक ब्राह्मणी की हत्या हो गई। ऐसा ऐसा। राजा ने कहा कि मूर्खा क्या इस प्रकार की कोई हंसी या कोई मजाक क्या करते हैं? बोले महाराज मैं तो परीक्षा लेती थी, उसको ये क्या मालूम कि ये मरी जाएगी। तो अब क्या करना चाहिए? बोले पंडित जी को तो खबर देनी पड़ेगी। पंडित जी के पास राजा गए, चरणों में गिर गए कि मेरे जैसे का बड़ा भारी अपराध हो गया तो उसको आप क्षमा करेंगे और क्या करें? बोले क्या होया? तो वो सारी हकीकत बतला दी आदि से अंत और ये हकीकत है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी स्त्री कहाँ पर है? तो लाकर दिखला दिया कि ये आपकी स्त्री। स्त्री को देख करके पंडित जी ने जो पति पत्नी का जो दाम्पत्य प्रेम को है उस प्रकार का एक समझो कि छंदों से रच कर एक ग्रंथ की रचना कर दी और वो सुनाया उसको। उसके सुनाने से थी उसमें वापिस जान आ गई। वो जो स्त्री है वो अपने वहां गई पर लोग को वहां पति मिले नहीं, अरे यहाँ पति की आवाज आई। तो पति की आवाज आने के साथ ही एक प्रकार से उसके वहां प्राण आ गई। तो ये दिखलाया गया कि देखो